नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश सुपर संडे सुपर मुकाबला और आपके साथ मैं हूं संयम जैन। टी20 वर्ल्ड कप में क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला खेला जाना है। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में सूर्य कुमार यादव की टीम इंडिया और सलमान आगा की पाकिस्तानी टीम के बीच जबरदस्त टक्कर होने वाली है। भारत पाकिस्तान मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं है, बल्कि जज्बात, इतिहास और रोमांच की सबसे बड़ी टक्कर माना जाता है। दोनों टीमों ने इस मैच के लिए खास तैयारियां की हैं। जहां नेट्स में खिलाड़ियों ने जमकर पसीना बहाया है, तो वहीं फैंस की नजरें आज के मुकाबले में स्टार खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर रहेंगी। कौन बल्ले से धमाल मचाएगा और कौन गेंद से खेल का रुख बदलेगा, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो महत्वपूर्ण यह मुकाबला है आज का। भारत और पाकिस्तान का इंतजार हर किसी को था और इस मुकाबले के ऊपर जहां संकट के बादल भी मंडरा रहे थे पहले कि मैच खेला जाएगा या नहीं, पाकिस्तान पीछे हट रहा था और इसके बाद ये चर्चा होने लगी कि पाकिस्तान डर गया है। फिर जैसे तैसे पाकिस्तान तैयार हुआ और कोलंबो में यानी न्यूट्रल वेन्यू में यह मैच खेला जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच। तो अब तक भारत का पलड़ा भारी रहा है। जो 8 मैच हुए इनमें से 7 भारत ने जीते हैं, 1 पाकिस्तान ने जीता। आज तक टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में जितने भी मैच हुए 2007 से लेकर अब तक, उसमें रिकॉर्ड रहा है कि भारत ने सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी जीत हासिल की है। सिर्फ 1 मैच भारत पाकिस्तान से हारा है, बाकी सारे मैचों में भारत ही जीता है जब जब पाकिस्तान के साथ टी20 वर्ल्ड कप में आमना सामना हुआ है। तो इस महामुकाबले को लेकर चर्चा भी करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जल्द जुड़ेंगे, उनसे आपका तारुफ कराएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, महत्वपूर्ण यह मुकाबला इसलिए है क्योंकि 2026 का ये टी20 वर्ल्ड कप इंडिया कॉन्टिनेंटल में यानी इंडिया और श्रीलंका में ही खेला जा रहा है। और भारत में जब ये मुकाबला हो जाता है भारत श्रीलंका में, तो ऐसे में ये एशिया की टीमों के बीच बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। खासतौर पर भारत पाकिस्तान जब 2024 का टी20 वर्ल्ड कप हुआ था वो वेस्ट इंडीज और यूएसए में हुआ था और उससे भारत ने जीता था। तो भारत डिफेंडिंग चैंपियन है और इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि उससे अपने टाइटल को डिफेंड करके आगे बढ़ना है, क्योंकि टी20 का इतिहास रहा है। अब तक टी20 वर्ल्ड कप में कोई भी डिफेंडिंग चैंपियन अपने टाइटल को डिफेंड नहीं कर पाया है, यानी 2 बार टी20 वर्ल्ड कप लगातार नहीं जीत पाया है। और चलिए इसी महामुकाबले को लेकर क्या कुछ इस वक्त माहौल है वो भी जानेंगे। हमारे साथ इस वक्त क्रिकेट एक्सपर्ट अमित दुबे जुड़े हुए हैं, साथ ही हमारे संवाददाता विवेक शर्मा भी हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। अमित, मैं ये जानना चाहता हूं कि भारत पाकिस्तान का ये महत्वपूर्ण मुकाबला जिसका इंतजार बहुत था, हमको महीनों से इंतजार रहता है, भारत पाकिस्तान मैच है, 23 फॉर्मेट में यानी टी20 वर्ल्ड कप में देखने मिलेगा। क्या कुछ इस वक्त माहौल है और कैसे हम समझे कि ये मुकाबला जो खत्म होने को आ गया था, पाकिस्तान पीछे हट रहा था, उसके बाद भारत जहां फिर से आगे ही मौजूद था और फिर ये भारत पाकिस्तान मैच अब होना तय है। सबसे पहले तो आप सभी को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। जिस प्रकार से भारत पाकिस्तान का मुकाबला ऑल ओवर वर्ल्ड में एक बड़ी राइवलरी माना जाता है, दर्शकों को भी बड़ा इंतजार रहता है, वो दिन आज आ चुका है। और भारत पाकिस्तान जिस प्रकार से पाकिस्तान ने ड्रामे किए थे, मना कर रहे थे, उसके बाद फिर वो खेलने तैयार हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उनमें डर का माहौल था, क्योंकि हमसे वो 7 बार हार चुके हैं, केवल 1 बार वर्ल्ड कप में हम हारे हैं। और पिछला अगर हम रिकॉर्ड बात करें, एशिया कप में हमने उन्हें हराया, बुरी तरीके से हराया जरूर, और लगातार 5 मैचेस में अभी तक हम हरा चुके हैं। तो मैच तो वैसे कहूंगा कि एक तरफा होने वाला है, लेकिन फिर भी भारत पाकिस्तान का मैच एक बड़ा मुकाबला माना जाता है, जिसमें आप देखेंगे कि ब्रॉडकास्टर का भी बहुत पैसा लगा होता है। लगभग 1600-1700 करोड़ रुपए का जो बिजनेस रहता है, तो इसलिए मैच होना भी बहुत जरूरी था, क्योंकि ये आईसीसी का इवेंट है, कोलंबो से बिल्कुल अमित। और हम देखते हैं कि टी20 वर्ल्ड कप का यदि जो राइट्स लिए जाते हैं, ब्रॉडकास्ट राइट्स, तो ये सोच के लिए जाते हैं कि भारत पाकिस्तान मैच ही एक तरफा ये मैच है जिसको सोचकर पूरे वर्ल्ड कप के राइट्स चैनल लेता है, और वही मैच पे संकट आते तो बहुत नुकसान भी होता है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। आप देखेंगे तो जो श्रीलंका में मुकाबला हो रहा है, श्रीलंका बोर्ड ने खुद कहा था कि पाकिस्तान को इंडिया के साथ मैच खेलना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं 1600, 1700, 1800 करोड़ रुपए इसमें लगा हुआ है। पूरे विश्व की इस पे निगाहें रहती हैं। आप देखेंगे कोलंबो जो स्टेडियम है उसमें लगभग 28-30 हजार दर्शकों के बैठने की क्षमता है, लेकिन वहां टिकट सारे सेल आउट हो चुके हैं, होटल सारे जो है वो बुक हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं भारत पाकिस्तान मुकाबले का इंतजार पूरे विश्व को रहता है।
जरूर अमित, और एक और खास चीज मैं जानना चाहूंगा हमारे दर्शकों को, आप बताएं क्या कुछ इस वक्त मैच का माहौल है, क्योंकि कहा जा रहा था कोलंबो में बारिश की संभावना है, पहले समय से बताया जा रहा है, क्या आज के दिन मौसम साफ बताया जा रहा है मैच को लेकर? देखिए, जो सुबह से अभी तक रिपोर्ट आई है वहां की वेदर की, तो मौसम बहुत अच्छा हुआ है, धूप खिली हुई है। हालांकि बारिश की संभावना है 93% है, ऐसे प्रिडिक्शन जरूर है। हाँ। लेकिन चूंकि श्रीलंका समुद्री तट पर बसा हुआ है तो बारिश कभी भी आ सकती है, लेकिन मैच आसानी से होगा। और अकॉर्डिंग टू आईसीसी के रूल, अगर 60 मिनट 1 घंटे बाद भी ये मुकाबला शुरू होता है तब भी पूरे ओवर का ये मुकाबला होगा। तो मेरे ख्याल से बारिश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दर्शकों का पूरा इंतजार है और एंटरटेनमेंट होगा। सुपर संडे मुकाबला आज का होगा। चलिए, तो बारिश का संकट इतना ज्यादा नहीं दिख रहा है, मुकाबला जरूर होगा और उसी का इंतजार है। लौटता हूं आपके पास विवेक, क्या कुछ माहौल भोपाल में देखने को मिल रहा है? सबसे बड़ी चीज है भोपाल में बहुत क्रिकेट के जो प्रेमी उत्साहित रहते हैं, भारत पाकिस्तान जैसा बड़ा मुकाबला T20 वर्ल्ड कप में हो रहा है और खासतौर पर इंडियन कॉन्टिनेंट में बहुत खास हो जाता है। देखिए, बिल्कुल भारत और पाकिस्तान का मैच हो तो एक अलग ही लोगों को उम्मीद रहती है कि इस बार कुछ बड़ा होने वाला, और खासतौर पर जब भारत और पाकिस्तान का मैच होता है तो लोग इंतजार करते हैं कि आज संडे का दिन है और महाशिवरात्रि भी है, तो ऐसे में आज सुबह से ही पूजा अर्चना का दौर भी जारी रहा। भाई लोग आज इंडिया की अच्छी जीत की कामना करते हुए नजर आए। लेकिन भाई बात करें, आज शाम जब 7 बजे मुकाबला शुरू होगा तो एक अलग ही माहौल देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वर्ल्ड कप है T20 और T20 जब मैच होता है तो वाकई में एक अलग ही दृश्य जो दर्शक होते हैं उनमें देखने को मिलता है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। आज वर्ल्ड कप का मैच है, किस तरीके से देखते हैं सर? देखिए दोस्तों, ऐसा है कि भारत में बहुत नहीं है, एक उत्सव होता है, और आज का तो खास मैच पाकिस्तान के साथ जब भी कभी हुआ है तो वो तो दिन विशेष ही होता है। अब तक हमारे भारतीय जो क्रिकेट टीम्स हैं हमेशा ही देश का नाम रोशन किया है, हमेशा ही आगे रहे हैं, और आज भी भारत जबरदस्त खेलेगा, मस्त खेलेगा, इस बात का हमें विश्वास भी है, इस बात की हम दुआएं भी देते हैं। पूरा भारत एकजुट होकर कहता है कि आज भारत जबरदस्त खेलेगा और भारत की जीत जरूर होगी। भारत माता की जय। अच्छा, वाकई में आज भारत की जीत होगी ये तो तय है, लेकिन ये तो 7 बजे जब मुकाबला शुरू होगा जब पता चलेगा। और भी हमारे साथ मौजूद है। आप मैच देखते हैं तो किस तरीके के क्या उम्मीद रखते हैं भारत से? भारत पाकिस्तान की रिलेशन तो बहुत पुरानी रही है और दोनों ही हमेशा बहुत अच्छे खेले। इस बार भी उम्मीद है कि आज भी दोनों टीम बहुत अच्छा खेली और भारत के खिलाड़ियों से भी ये उम्मीद है कि वो जैसे हर बार अपना कमाल दिखाते हैं इस बार भी दिखाएंगे, और पूरी उम्मीद इस बार भी भारत ही जीतेगी हर बार की तरह। भारत पाकिस्तान का जब मैच होता है तो वाकई में एक अलग जोश होता है लोगों के अंदर। बिल्कुल होता है। दोनों ही तरफ से होता है, बिल्कुल लोग बिल्कुल एकदम हर्षोल्लास के साथ देखते हैं। देखिए, पहले हम बात करें तो पाकिस्तान का मैच भारत के साथ खेलने से इनकार कर दिया गया था पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन कुछ शर्तों के बाद वो तय हुआ है। तो आज वाकई में मैच और बहुत ज्यादा रोचक मैच होने वाला है। जी बिल्कुल, बहुत एक्साइटमेंट है। भारत का इतना छोटा सा बच्चा भी है ना, वो भी स्पोर्ट्स में रुचि रखता है और सब में जोश खरोश है। फिर आज तो शिवरात्रि भी है, आज तो जबरदस्त मैच होगा, घमासान होगा, और हमें विश्वास है पूरा कि भारत के खिलाड़ी जबरदस्त खेलेंगे, हमारी जीत पक्की है क्योंकि हम आशावादी हैं। देखिए, निश्चित तौर पर जब वाकई में भारत और पाकिस्तान का जब मैच होता है तो एक अलग ही हमने देखा है कि अलग ही रूप देखने को मिलता है, चाहे भारत में हो चाहे पाकिस्तान में। लेकिन भाई बात करें, आज शाम को 7 बजे जब मुकाबला शुरू होगा तो किस तरीके से कौन पहले बैटिंग करता है? टॉस लगभग 6:30 बजे होगी और उसके बाद ही मैच की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन आज महाशिवरात्रि है तो ऐसे में जरूर लोग सुबह से पूजा अर्चना भारत से इंडिया के लिए मैच जीतने की कामना जरूर की गई है। जरूर विवेक, और इसी का इंतजार है क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार जो माहौल है देश भर में बना हुआ है। भारत पाकिस्तान का मुकाबला कड़ा मुकाबला होता है और खास इसलिए हम कहते हैं क्योंकि निगाहें जो रहती है वो सिर्फ भारत और पाकिस्तान की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की रहती हैं। अमित, एक महत्वपूर्ण सवाल है, एशिया कप अभी हुआ है कुछ समय पहले और एशिया कप में भारत ने एक शानदार जीत हासिल की, कॉन्फिडेंस बड़ा हुआ है, लेकिन उस एशिया कप की ट्रॉफी अब तक भारत नहीं आई शायद। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से वो बहुत ही एक ड्रामेटिकल जो इंसिडेंस हुआ था, क्योंकि भारत ने एक कड़ा मुकाबला वो जीता था और एक संदेश दिया था। लेकिन उस समय चूंकि भारत पाकिस्तान के संबंध कुछ ऐसी स्थिति में थे कि हैंडशेक भी नहीं हुआ, ट्रॉफी लेने भी प्लेयर्स नहीं गए। ये उनका देश के प्रति अपने जुनून है, एक सम्मान है देश के लिए, इसलिए वो ट्रॉफी नहीं ले पाए। बट खेल है, क्योंकि हो सकता है भारत पाकिस्तान का ये मुकाबला कहीं न कहीं भारत पाकिस्तान के राजनीतिक संबंध भी सुधारने में कारगर होगा। ऐसा 1978 में भी एक बार हुआ था
ऐसा 2003-4 में भी ऐसा हुआ है। जरूर। कहीं ना कहीं ये मुकाबला राजनीतिक रूप से भी भारत पाकिस्तान के संबंध सुधारने में एक कदम हो सकता है। ऐसा आपको लगता है अमित? लेकिन ये सबसे खास है क्योंकि हम देख रहे हैं कि पहले जो इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान की होती थी पॉलिटिशियन में और पॉलिटिक्स में लेकर, लेकिन अब वो क्रिकेट में भी होने लगी है। अमित, क्या कुछ आज के मैच में हमें खास देखने मिलेगा? कौन से ऐसे प्लेयर्स रहने वाले हैं जो खेलेंगे, जिनका शानदार परफॉर्मेंस देखने मिल सकता है कोलंबो में? देखिए, मुकाबला जो बेसिकली है भारत के मिडिल ऑर्डर और पाकिस्तान की फिरकी के बीच होगा। जो उस्मान तारिक अभी जो मिस्ट्री स्पिनर बने हुए हैं, जो क्रीज का इस्तेमाल करके रुक के गेंदबाजी करते हैं। कल मैं देख रहा था कि नेट्स का जो प्रैक्टिस सेशन था उसमें कप्तान सूर्य कुमार यादव खुद अपने बल्लेबाजों को वो यास्मीन मलिक की तारिक की तरह गेंदबाजी कर रहे थे कि क्रीज पर रुककर बॉलिंग कर रहे थे, क्योंकि अभी तक जो पाकिस्तान के मुकाबले हुए हैं वो थोड़ा सा स्पिन खेलने में दिक्कत हो रही है टीमों को। और कोलंबो का जो ग्राउंड है, पिच है, वहां पर स्पिनर्स को ज्यादा मदद मिलती है। तो मुझे लगता है भारत का मिडिल ऑर्डर और पाकिस्तान की फिरकी के बीच ये मुकाबला रोमांचक देखने को मिलेगा आज। चलिए, इंदौर में क्या कुछ माहौल है क्रिकेट को लेकर, आइए जानेंगे हमारे संवाददाता अखिलेश सेन इंदौर से जुड़े हुए। अखिलेश, इंदौर में कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? इंदौर में तो इंटरनेशनल क्रिकेट का स्टेडियम है, एक महीने पहले ही भारत ने अपना मैच भी खेला है वहां लेकिन निराशा हुई थी क्योंकि न्यूजीलैंड से हार लगी थी। लेकिन अब T20 वर्ल्ड कप में एक लीड के साथ आगे बढ़ रही है भारतीय टीम। क्या कुछ माहौल इंदौर में देखने मिल रहा है? बिल्कुल, जब हमने इंदौर में लोगों से बातचीत की थी और उस बातचीत करने के बाद ही इंदौर के लोगों की अगर बात कही जाए तो खासा उत्साह इंदौर के बीच में है क्रिकेट को लेकर, क्योंकि बड़े फैंस हैं इंदौर में। और सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ से 3 जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं, जिसमें आबिज खान है और उसके साथ ही रजत पाटीदार है, इस प्रकार जो खिलाड़ी है वो भी इंदौर से कहीं ना कहीं आते हैं। तो खासा जो उत्साह है वो इंदौरियों में क्रिकेट को लेकर रहता है, और खासतौर पर भारत पाकिस्तान के मैच को लेकर, क्योंकि जिस प्रकार से जो टीम ने इस समय मैच खेल रही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि 10 मैचों में से अभी तक टीम हारी नहीं है। तो कहीं ना कहीं पर ये इंदौरियों के लिए एक बड़ा उत्साह है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब टीम जीतेगी आज और उसके बाद जब राजवाड़ा पर जब आतिशबाजी होगी तो वो आतिशबाजी देखने लायक होगी, क्योंकि इंदौरियों ने पहले से तैयारी कर ली है आतिशबाजी की। और सबसे बड़ी बात है कि जब हमने उनसे पूछा था कि इस बार का मैच कैसे रहने वाला है, तो साफ तौर पर जिस प्रकार से ओपनिंग ने पिछले नामिबिया के मैच में प्रदर्शन किया था तो उससे तो खासे खुश थे, लेकिन जिस प्रकार से मिडिल ऑर्डर स्पिन को नहीं खेल पाए थे और सबसे बड़ी बात है छोटी बॉलों को नहीं खेल पाए थे, और तो कहीं ना कहीं पर उस चीज को लेकर जरूर भारतीय टीम ने अब तैयारी की है, क्योंकि वहां पर उस्मान ताहिर को खेलना है। और सबसे बड़ी बात ये कोलंबो की पिच है और वो स्पिनर के लिए ही जानी जाती है। हालांकि भारत के पास भी स्पिनर है जिसमें वरुण चक्रवर्ती है और तमाम जो अक्षर पटेल और जो ऑलराउंडर है वो भी कहीं ना कहीं पर अपना जो दमखम है वो जरूर दिखाते हुए दिखाई देंगे। जिसमें खास बात यह है कि आज हो सकता है कि जो अभिषेक शर्मा है, जो कि अभी 2 मैचों से बैठे हुए थे, आराम कर रहे थे, उनकी तबीयत खराब थी, तो हो सकता है कि आज के मैच में अभिषेक शर्मा को भी खेलते हुए हम ग्राउंड पर देखें, जो खासे रन बनाने की क्षमता रखते हैं, जिसमें ईशान किशन और उसके साथ ही अभिषेक शर्मा और हार्दिक पांड्या से खासी उम्मीद है लोगों की, क्योंकि जिस प्रकार से पिछले मैच में उन्होंने बॉलिंग की थी, बॉलिंग करने के साथ ही पिछले मैच में जो उन्होंने रन बनाए थे, तो कहीं ना कहीं पर लोगों को उम्मीद है। लेकिन खास बात यही है कि मिडिल ऑर्डर जो उस्मान तारिक को खेल सके, ये कहीं ना कहीं पर जो भारतीय फैंस है वो जरूर उम्मीद रख रहे हैं। लेकिन हालांकि जो वरुण चक्रवर्ती की फिरकी में भी जरूर कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान के जो क्रिकेटर है वो अखिलेश, एक और खास चीज रहती है भारत पाकिस्तान मुकाबला जब भी होता हम देखते हैं भारत कभी भी पाकिस्तान को हल्के में नहीं लेता, और यही खास चीज है कि जो आंकड़ा बना है कि भारत लगातार जीतता आया है, 7 मुकाबले T20 वर्ल्ड कप में जीता है। क्या ये एक सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि कभी पाकिस्तान को हल्के में न लिया जाए, अपने दुश्मन देश को? बिल्कुल हल्के में नहीं लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है क्रिकेट का खेल है। हमने 2 दिन पहले एक मैच देखा था जिसमें साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के बीच में मैच हुआ था, जिसमें एक ही मैच में 2 सुपर ओवर हुए थे। तो ये क्रिकेट है, इसमें कहीं ना कहीं पर जो संभावना है वो बनती जाती है, बढ़ती जाती है। तो कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से भारतीय टीम ने तैयारी की है, प्रैक्टिस लगातार जो भारतीय टीम की तरफ से की जा रही है, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो निगाहें रहेंगी वो या तो ईशान किशन और उसके साथ ही जसप्रीत बुमराह से खासी उम्मीदें रहेंगी, वरुण चक्रवर्ती से उम्मीदें रहेंगी, क्योंकि यही वो खिलाड़ी है जो मैच विनर हो सकते हैं। क्योंकि हमने पिछली बार भी जब पाकिस्तान को हराया था, जब हम वर्ल्ड कप लेके आए थे 2007 और 2011 का, तो कहीं ना कहीं पर पहली बार ऐसा हुआ था कि हमने पाकिस्तान के हाथों से जो वर्ल्ड कप है वो छीन कर लेकर आए थे। तो कहीं ना कहीं पर अब ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि अब जो भारत पाकिस्तान के पीछे मैच होना है, क्योंकि वहां पर भी बाबर आजम है, उसके साथ ही अयूब सलमान है और उसके साथ शादाब है, तो इस तरह के जो खिलाड़ी है वहां पर भी साइन अफरीदी की बॉल भी है। तो कहीं ना कहीं पर जिस प्रकार से अब इधर से अक्षर पटेल उतरेंगे या फिर कुलदीप यादव की फिरकी में जरूर। बिल्कुल अखिलेश, आपने ईशान किशन का जिक्र किया और वो इस वक्त भारतीय टीम के उभरते हुए सितारे खास हो जाते हैं। मैं लौटता हूं आपके पास।
अमित, ईशान किशन पायलट कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया गया भारतीय टीम से, करीबन 2 साल तक लगभग बाहर रहे। उसके बाद जब वापसी हुई तो T20 के जरिए ही वापसी हुई भारतीय टीम में, इंडिया न्यूजीलैंड सीरीज खेली और उसका T20 वर्ल्ड कप। और ईशान किशन का जो प्रदर्शन है वो शानदार रहा है। शुरुआत में उतरते हैं, तूफानी बल्लेबाजी करते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं आने वाले प्लेयर्स का। कितने खास आज के दिन? देखिए, जब ईशान किशन जब नए आए थे, जब उन्होंने दोहरा शतक लगाया था, न्यूजीलैंड के ही खिलाफ लगाया था, तो उस समय बहुत अच्छे फॉर्म में थे। बट किन्हीं कारणों से वो साउथ अफ्रीका से वापस आ गए थे। राहुल द्रविड़ उस समय कोच थे। बट उन्होंने जो भारतीय टीम में आने के लिए जो उन्होंने अपने रणजी मैचेस खेले, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेली, IPL खेला, उस प्रैक्टिस की दम पर वो प्लेयर आज वापस आ गया है। और आपने देखा अभी न्यूजीलैंड सीरीज के खिलाफ बहुत गजब फॉर्म में थे। उसके बाद अभी वर्ल्ड कप में भी स्टार्टिंग से ही बड़ी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं। तो ये बल्लेबाज बहुत ही फायदेमंद रहेगा। और आज का ये मुकाबला अभिषेक और ईशान, इन दो के नाम रहने वाला है, क्योंकि ये दोनों बखूबी जानते हैं इस मुकाबले की अहमियत। और इस मुकाबले को कितने लोग देख रहे होंगे, ये एक प्रेशर तो होगा भारतीय टीम पे, क्योंकि तैयारी बहुत जोरों पे कर रहे हैं। जैसा कि अभी आपने ही कहा कि भारत किसी भी मैच को हल्के में नहीं लेता है, तो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा की है भारतीय टीम ने, क्योंकि दुश्मन देश से मुकाबला है, पाकिस्तान से हारना तो कतई पसंद नहीं है। जरूर, छोटे देश से हार जाएंगे चलेगा, क्रिकेट था, लेकिन पाकिस्तान से हारना बर्दाश्त नहीं है भारत को, ना ही भारतीय को। और हम देखा एशिया कप में बहुत विरोध भी हो रहा था उस वक्त भारत पाकिस्तान के मैच का, लेकिन भारत ने सब कुछ संभाला, मैच जीता, एशिया कप जीता। और ये बताया कि मैच जरूरी है, क्योंकि ये एक जगह है, कम से कम युद्ध के मैदान में तो हम बताते हैं, लेकिन क्रिकेट के मैदान में भी हम बताते आते हैं। एक आखिरी कमेंट अमित आपसे चाहूंगा, क्या कुछ आज लग रहा है माहौल को देखकर, उत्साह में कोई कमी नहीं है, हमेशा जो रहता है उससे बढ़ के ही रहता है। पाकिस्तान और भारत जो इस T20 वर्ल्ड कप में अब तक अपने मैचेस खेलते हैं, किसके पास ज्यादा लीड दिख रही है? देखिए, भारत पे जिस प्रकार से अभी 2 मैच जीते हैं, हालांकि पहले मुकाबले में UAE के खिलाफ भारतीय टीम थोड़ा सा टेंस हुई थी, थोड़ा सा प्रॉब्लम में आए थे, लेकिन गहराई बहुत ज्यादा है भारतीय टीम के पास। इसमें जो शिवम दुबे बहुत अच्छा खेल रहे हैं आजकल, बड़े लंबे हिट लगाते हैं। और आज बड़ी पारी की उनसे उम्मीद रहेगी, क्योंकि ईशान किशन लेफ्ट हैंडर है, अभिषेक शर्मा लेफ्ट हैंडर है, शिवम दुबे लेफ्ट हैंडर है, रिंकू सिंह लेफ्ट हैंडर। तो लेफ्ट हैंड बैट्समैन की ये जो संख्या है, निश्चित रूप से पाकिस्तानी स्पिनर्स के ऊपर भारी पड़ेगी। बाकी सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या, स्पेशली एक्सपेक्टर रहेगा हार्दिक पांड्या, क्योंकि इनको 2017 से जब से ये खेल रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ही गजब खेलते हैं। या सिडनी का 2022 मैच देख लें आप, विराट के साथ जब हार्दिक खड़े हुए थे, एशिया कप में देख लें, तो मुकाबला भारतीय टीम के पक्ष में जाता नजर आ रहा है और आज अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिलेगी। चले, इंतजार है बिल्कुल। अमित, बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। हमारे विवेक शर्मा हमारे संवाददाता जुड़े, अखिलेश सेन भी हमारे सहयोगी जुड़े, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। भारत पाकिस्तान का महत्वपूर्ण मुकाबला है, लीड जरूर भारत के पास ही है। इस T20 वर्ल्ड कप में अच्छी शानदार जीत मिली, जहां पहले मुकाबले में USA से कुछ बराबर की टक्कर चल रही थी, लेकिन फिर दूसरा मुकाबला जब हुआ तो सब साफ कर दिया। चलिए, आज की क्या कुछ टीम रहेगी आपको बताते हैं। सूर्य कुमार यादव कैप्टन, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल ये मिडिल ऑर्डर रहने वाला है, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव ये बॉलिंग में आपको खास देखने मिलेगा, और तिलक वर्मा जो शुरुआत दे सकते हैं, एक बेहतरीन हार्दिक पांड्या भी रहेंगे। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 देखिए आप, सैम अयूब, साहिबजादा फरहान, सलमान अली आगा, बाबर आजम, उस्मान खान विकेट कीपर हैं पाकिस्तान के, शादाब खान, मोहम्मद नवाज और फहीम अशरफ। तो ये टीम भी मजबूत है, और मजबूत के साथ ही जब भारत का मुकाबला होता है तभी असली अग्नि परीक्षा होती है, और तब इससे निकलते हैं तो और खास बन जाते हैं। इसलिए महत्वपूर्ण मुकाबला हम कहते हैं, क्योंकि भारत पाकिस्तान का जो मैच है वो सिर्फ मैच नहीं है, वो करोड़ों दिलों की अरमान है जो इस वक्त अब जग चुके हैं। तो पाकिस्तान को 8 में से 7 जो मैचेस रहे T20 वर्ल्ड कप में, उनमें हराया है अब तक भारत ने, और 16 T20 में अब तक 13 जीते हैं टोटल, जो T20 का रिकॉर्ड है। तो कुछ आंकड़े भी यहाँ आपको बता रहे हैं हम। भारत पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप के बाद से T20 सीरीज तो अब तक हो नहीं पाई बायलैटरल, लेकिन T20 वर्ल्ड कप में जो सामना होता है, एशिया कप में यदि आमना सामना होता है वो T20 फॉर्मेट में होता है, तो फिर पाकिस्तान को जमकर पटकनी मिलती है। तो सूर्य की ब्रिगेड पूरी तरह से तैयार है पाकिस्तान को हराने के लिए, और कोलंबो का मैदान भी, जहां भारत और पाकिस्तान के फैंस भी पहुंचना अब शुरू होने वाले हैं।
तो चलिए हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।